कलर पड़ रहा है, बिल्कुल इन पे ज्यादा पड़ रहा है। टारगेट फिक्स है भाइयों का। अगर आपने अपने बचपन में होली खेली होगी ना, तो तब से लेके अब तक कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है ये आप खुद जानते हो। सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है मथुरा और वृंदावन की होली में, जहाँ पर काफी सारी गैंग्स एक्टिव हो गई हैं, जिनका केवल एक ही टारगेट है, वहाँ की महिलाएं। एंड इसी होली पर कलर लगाने के बहाने यहाँ पर लड़कों को ना मौका मिल जाता है आई हुई लड़कियों के पर्सनल बॉडी पार्ट को टच करने का। एंड ये चीज ना यहाँ पर आई हुई वुमन रिपोर्टर्स एंड व्लॉगर्स ने ना इस साल खुद फील किया है कि दिस प्लेस ना इज 100% सेफ फॉर मैन एंड 0% सेफ फॉर वुमन। एंड इसी वजह से जो फेस्टिवल सिंबल ऑफ लव एंड यूनिटी हुआ करता था ना, आज वो सिंबल ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट बन चुका है। अब ये जो होली फेस्टिवल है ना, ये ऑल ओवर इंडिया हजारों सालों से बनाया जा रहा है। एंड ये फेस्टिवल ना अपने ट्रेडिशनल मीनिंग में ना 3 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला है सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, जिसका उल्लेख ना गर्ग संहिता में मिलता है, जो 6th सेंचुरी में लिखी गई थी। दूसरा है सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी, जिसमें राधा और कृष्णा ना अपने गांव के सभी कम्युनिटी के लोगों के साथ रंग लगाकर होली खेलते थे, क्योंकि ये रंग बॉडी पर लगने के बाद ना सभी के चेहरे एक समान दिखते थे, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो या फिर किसी भी कलर का हो। एंड थर्ड सिंबल है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, जिसमें नरसिंह अवतार ने ना हिरण्यकश्यप को वध कर दिया था। एंड इसी वजह से होली फेस्टिवल को ना इंडिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि काशी यानी कि बनारस में ना होली फेस्टिवल के दिन ना सभी लोग जो होता है काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर ना शिवलिंग के ऊपर गुलाल लगाते हैं और आपस में भी गुलाल लगाकर होली मनाते हैं। एंड साथ ही वहां पर ना अघोरी साधुज जो होते हैं वो चिता भस्म होली मनाते हैं, जिसमें वो चिता की भस्म को लेकर ना मतलब कि राख को लेकर अपनी बॉडी के पार्ट्स पर लगा लेते हैं। एंड ये रिप्रेजेंट करता है ना साइकिल ऑफ मरना और जीना। एंड दूसरी मेजर होली बनाई जाती है वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन के अंदर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट की थी एज अ सिंबल ऑफ बसंत उत्सव, क्योंकि होली के दिन ना बसंत का आगमन होता है और विंटर का जाना होता है। एंड पंजाब के अंदर तो होली को होला मोहल्ला बोलते हैं, जिसमें होली को डिपिक्ट करते हैं एज अ फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स, जिसमें कीर्तन होते हैं, लंगर लगते हैं और मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन होता है। एंड यहाँ पर इसकी शुरुआत ना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1701 में। एंड इसी तरीके से राजस्थान के साथ साथ ना और भी इंडिया के काफी सारे इलाकों में होली बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनली फेमस स्पोर्ट जो है ना होली का, वो है ब्रिज की होली। क्योंकि इसका उल्लेख ना हमारे पुराणों में मिलता है और ये ना यहाँ पर हजारों सालों से बनाई जा रही है। अब ये जो ब्रिज रीजन है ना, ये यूपी में पड़ता है और इसमें आपके ना नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मथुरा, वृंदावन ये सब इलाके आते हैं। एंड ये सारे इलाके ना राधा कृष्णा के नाम से फेमस है। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम टेक्स्ट्स देखें ना, तो कृष्णा जो थे ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ नंदगांव से बरसाना आते थे अपनी प्रेमी के राधा और गोपियों को छेड़ने। एंड ये सारी गोपियां ना कृष्ण और उसके दोस्तों को ना स्टिक से भगाती थी मार मार के। एंड ये पूरा डिपिक्शन ना आज भी बरसाना के अंदर ना लठ मार होली के नाम से फेमस है, जिसमें बरसाना की महिलाएं ना नंदगांव के पुरुषों को स्टिक से मारती हैं। एंड नंदगांव के पुरुष ना अपने आप को रेस्पेक्टफुली डिफेंड करते हैं एक शिल्ड से। एंड ये पूरा माहौल ना एक जॉयफुल एंड रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शन दिखाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसी तरीके से और भी काफी सारी होली ना ब्रिज रीजन के अंदर बनाई जाती है, जैसे कि फूलों की होली जो कि वृंदावन में बनती है बांके बिहारी टेम्पल के अंदर। एंड एक मजेदार होली होती है हुरंगा होली, जो कि दोजी टेम्पल में मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं जो होती है ना वो पुरुषों के कपड़े फाड़ती हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि किसी भी अनजान के कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि ये जो मेल्स एंड फीमेल्स होती है ना, ये मोस्टली एक फैमिली ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट होली होती है ना, वो होती है दुल्हंडी की होली, जो पूरे ब्रज रीजन में मनाई जाती है और इसको हम कलर वाली होली भी बोलते हैं, जो आज तक ना ब्रजवासियों के द्वारा बनाई जाती थी, जिसमें ब्रजवासी ना आपस में आकर एक दूसरे को गुलाल लगाते थे विद म्यूचुअल कंसेंसस। एंड ये सब ना पूरे रिस्पेक्ट के साथ होता था कि शायद ही कोई महिला अनकंफर्टेबल फील करे। इवन होली फेस्टिवल में ना महिलाओं को बेटर मौका मिलता था इंटरेक्शन करने का सोसाइटी के साथ, क्योंकि इसमें ना सभी लोग मिलकर ना डिवोशनल सॉन्ग्स गाते थे, डांस करते थे एंड कृष्ण की लीलाओं को ना एक प्ले रोल के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। एंड ये सारा कार्यक्रम ना एकदम स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में होता था। लेकिन ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया जब से ब्रज रीजन के अंदर ना होली मनाने के लिए बाहर से लोग आने लगे। मतलब लड़कियों को ही मोस्टली टारगेट कर रहे हैं। आपको किया है ना? बहुत ज्यादा किया, बदतमीजियां कर रहे हैं। अरे आप परेशान कर रहे हैं।
लड़कियों को ही कर रहे हैं, लड़के एकदम सेफ है, आप देख लो। एंड ये बाहर के लोग ना ये समझ लेते हैं कि वो होली के टाइम पर ना किसी को भी रंग लगा सकते हैं और किसी को भी छू सकते हैं। एंड यही सारे इंसिडेंट ना इस साल होली पर देखने को मिले थे, जहां पर काफी सारे लोग ना मिसबिहेव करते दिखाई दिए वुमेन्स के साथ। एंड इन बाहर के लोगों को ना यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन तो पता है नहीं, ये किसी के भी कलर लगा देते हैं किसी भी जगह। ऐसे लड़के ना ये कलर नहीं लगाते, ये सेक्सुअली हरास कर रहे हैं वहाँ की लड़कियों को इन द नेम ऑफ होली। बस इनके पास एक फेमस आंसर होता है कि बुरा मत मानो होली है। एंड ये होली इनको पूरा अधिकार दे रही है किसी के साथ कुछ भी करने का। जैसे कि एक बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर है रेहा अडानी, जो इस साल ना ब्रिज गई थी होली खेलने के लिए। उन्होंने बताया है ना कि होली के टाइम पर ना यहाँ के लोग जो होते हैं वो वुमेन्स को टारगेट करते हैं। वुमेन की बिना परमिशन के उनको छेड़ा जाता है और उनके साथ मिसबिहेव करा जाता है। इसीलिए कभी भी यहाँ पर अकेले मत जाओ, एक ग्रुप के साथ जाओ जिसमें मेल्स हों। एंड यहाँ की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है ना कि यहाँ पर ना वुमेन्स के प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच किया जा रहा है, स्पेशली उनकी ब्रेस्ट एंड बम को। यहाँ पर लोग ना भांग के नाम पर एल्कोहल एंड ड्रग्स लेकर आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है ना क्रिमिनल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड कुछ लोग वायरल वीडियोस बनाने के चक्कर में ना फॉरेन टूरिस्ट को परेशान करते हैं। पूरा कंटेंट है भाई, पूरा कंटेंट है। इस साल जो है ना ब्रिज रीजन में ना लाखों की संख्या में लोग आए थे। एंड कुछ हजार पुलिस वाले ना इतने लाखों लोगों को नहीं संभाल सकते। एंड इसी वजह से यहाँ पर जो है ना हरेसमेंट और मिसबिहेव के केस बढ़ते जा रहे हैं। एंड इसी वजह से यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की जरूरत है, स्पेशली होली के फेस्टिवल में, अगर आपको अपने इंडिया के कल्चर की लाज बचाए रखनी है। एंड बिना परमिशन के वुमन को टच करने वालों के ऊपर ना फाइन पड़ना चाहिए और पेनल्टी लगनी चाहिए। एंड और तो छोड़ो, ब्रज रीजन में ना हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि लोग नॉर्मल पानी यूज नहीं कर रहे, वो नाली का पानी यूज कर रहे हैं आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर। एंड इन पानी की पिचकारियों से ना वो वुमन के बट्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड साथ ही गुलाल की जगह पर ना वो मेटेलिक कलर का यूज कर रहे हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पर जो होली का रियल मीनिंग है ना, जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो क्या है। एंड आई होप आने वाले साल में ना कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाएं और मथुरा और वृंदावन की होली में ना कुछ सुधार देखने को मिले।